से आज मेरी गोद उजड़ी है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर की गफलत की वजह से आज मेरी गोद उजड़ी है और पता नहीं कितने लोगों की गोद उजाड़ेंगे। इन्होंने मेरे बच्चे को लेट भेजा, मेरी फैमिली वालों को नहीं बताया, जिसकी वजह से मैंने आज इस हालत के बावजूद मैं हाली हाथ जा रही हूँ। मैं बहुत उम्मीद लेके आई थी इनके पास। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बाद किसी और के साथ ऐसा ना हो। इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए। हम लोग डडियाल वालों पे भरोसा नहीं करते थे, यहाँ पे आते कि हमारे बच्चों की जिंदगी बच जाए। ये लोग बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। मेरा नाम अजहर शाह है, मैं डडियाल का रहायशी हूँ, ठीक है। और मेरा मसला ये है कि मैं सिटी हॉस्पिटल में गया और सिर्फ इसलिए कि चेकअप कराने के लिए आया था डडियाल से, कि मेरी बीवी जो प्रेग्नेंट थी, तो मैंने वहाँ पर जाके टेस्ट कराया। मिसेस को भी साथ लेके गया, तो मिसेस ने वहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने डॉक्टर साहब, मैं खुद भी साथ में अल्ट्रासाउंड के लिए साथ गया, तो उन्होंने डॉक्टर से मैंने खुद भी पूछा भी है बच्चा की पोजीशन क्या है, क्या हिसाब किताब है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चे की पोजीशन बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ख़तरे की बात नहीं है। और जो ये पेट में थोड़ा सा पेन है, ये जो पहले ऑपरेशन हुआ है ना, उसकी वजह से पेन है, थोड़ा पेन है, ये इसका कोई मसला नहीं है। आप डिले कर सकते हैं, आप कुछ दिन बाद आप ऑपरेशन का मसला है तो आप डिले कर सकते हैं। फिर हम वापस गए सिटी हॉस्पिटल पे, तो उनको बताया, तो उन्होंने हमारी वो रिपोर्ट्स देखी, और रिपोर्ट देखने के बाद कहती हैं कि नहीं 5 दिन तक ये नहीं, कुछ नहीं हो सकता। और ये कहा कि उन्होंने कि आप ऑपरेशन कराना होगा। मैंने कहा, जो मेरी मिसेस को उन्होंने डराया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो बच्चा मर जाएगा, माँ को भी ख़तरा है, इस तरह की बातें हमारे साथ की, वो इमोशनल बातें की। और मेरी जो बीवी है वो रोने पड़ी और वो डर गए। ज़रिए बात है, जो मैं बाप हूँ, वो माँ है, तो प्रॉब्लम तो होती है ना। ऑपरेशन पहली तारीख को हुआ था, पहली तारीख को ऑपरेशन हुआ था, तकरीबन 5:30 बजे ऑपरेशन हुआ था। 45,000 रुपये उन्होंने मेरे से कहा कि कमर पे 45,000। पैसों की बात नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा किधर गया, अब मैं क्या करूँगा। लेकिन ये बात मेरी ये है कि मुझे इंसाफ चाहिए। ये किसी और के भी साथ हो सकता है, ये डॉक्टर ने गुंडागर्दी मचाई हुई है। मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा तो वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन इंसाफ चाहिए। किसी और के साथ ऐसा ना हो, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। डॉक्टर जो उन्होंने आते साथ ये कहा, उन्होंने मुझे ये जो लेटर होता है ना, ट्रांसफर लेटर होता है, बच्चे को रेफर करते हैं, वो भी नहीं दिया। सिर्फ एम्बुलेंस में बिठाया और वहाँ पे लेके, उसके बाद में उन्होंने बंदा भेजा कि काफ़ी देर के बाद 1:30 बजे वहाँ पे एडमिट हुआ, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये कितनी गलत बात है, आप इतनी लेट क्यों आ रहे हो। उसकी सांस की इतनी प्रॉब्लम हो चुकी थी, उसकी मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ बता नहीं सकता। इतनी प्रॉब्लम हो चुकी थी कि वो सांस नहीं ले रहा पड़ा था। उन्होंने सिचुएशन ये बताई कि बच्चा काफ़ी ख़तरे में है और माँ भी ख़तरे में है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई चांस नहीं है। लेकिन नूर लैब ने कुछ और ही कहा था। वो पास मेरे पास रिपोर्टें भी मौजूद हैं सिटी हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई है, सारी प्रॉब्लम उनकी वजह से हुई है। मैंने उनको बताया भी था, सारी बातें भी की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन उन्होंने मेरी बीवी और मेरी सासू सबको डराया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। वो तो इनका ट्रेंड बन गया है। क्या मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बच्चे के कातिल हैं, ठीक है। उनकी वजह से मेरे बच्चे की डेथ हुई है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि उनको हर जगह जाऊंगा, मैं हर दरवाजा खटखटाऊंगा, हर इंसाफ मुझे चाहिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटा वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मैं किसी और के साथ भी ये कुछ नहीं देख सकता। किसी और के भी साथ भी ऐसा हो सकता है। ये तो पैसे की वजह से कर रहे हैं, ये ट्रेंड बनाया उन्होंने पैसों की वजह से। पैसा जितना मर्जी ले लें, मुझे कितना लेना चाहते हैं मुझसे पैसा, लेकिन ये पैसा आपके बेटा मेरा वापस ला सकते हैं। इतनी गफलत, इतनी इन्होंने डीले की है। लेकिन मुझे होश नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं। मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। और मैं हर दरवाज़ा खड़काऊंगा, हर दरवाजे तक जाऊंगा मैं, मुझे इंसाफ चाहिए। और इनको मैं सजा दिलवाऊंगा, मैं नहीं, इनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा।